हेलो। हाँ, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम है गुरु जी। आपका प्रणाम स्वीकार है, आपको भी प्रणाम। बोलिए बोलिए। गुरु जी, हमको तो 9 महीना हो गया सत्संग सुनते हुए आपका। हाँ हाँ हाँ, 9 महीना हो गया सत्संग सुनते हुए। अब बहुत अच्छे। तीसरे चौथे दिन वो परमात्मा का सार सब जो है कि मिल गया। तो हम उस दिन 3-4 दिन तो मनो रात सोए ही नहीं, एकदम इतना मनो विशेष रूप से था। इसके बाद फिर कभी कभी आना शुरू हुआ। फिर हुआ कि एक दो दिन और आया तो गस्त जैसा लगा हमको। हाँ, लेकिन परख नहीं पा रहे हैं हम। 3 तरह की आवाज हमारे पास आता है। एक तो झिंगुर का आवाज जैसा, और एक पहले साधना जो करते थे ना, तो उसमें सीप 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 करके बहुत बारीक आवाज जो है कि आता था माइंड से। और एक आवाज जो है कि ऐसे ही ऑटोमेटिक कान में लगे कि एक बार जो है कि सीटी बजने जैसा आता है। तो तीनों में से हमको परख नहीं आ रहा है कि कौन है। देखो ऐसा है ना, वो तो हमने कोई तैयार नहीं किए, या कोई हमारे प्रयत्न से, या कोई हमारे मंत्र से, या कोई आपके ध्यान से, कोई क्या बोलते साधना से तो प्रकट नहीं हुआ ना। देखो हम प्रकृति में रहते ना, तो हमारी प्रकृति में हमारे कोई विचार रहते, कोई कल्पना रहती है, बराबर। हमें उसी हिसाब से वो आना चाहिए, ऐसा लगता है। जो भी घटना हो दुनिया में, जीवन भर, मरते दम तक, हर प्राणी या मनुष्य, प्राणी समझो मनुष्य, हर मनुष्य खुद के हिसाब से जीना चाहता है, या खुद के विचारों से जीना चाहता है, या खुद की जो कल्पना है ना वह पूरी होनी चाहिए, या खुद की जो कोई कामना है ना वो पूरी होनी चाहिए। इसी हिसाब से वो चलता है, जीवन चलाता है, बराबर। लेकिन उसमें अगर उसके कल्पना को ठेस पहुंच गई, उसको भक्ति को थोड़ी ठेस पहुंच गई, उसके विचारों को ठेस पहुंच गई, तो उसको गड़बड़ लगने लगता है, बराबर जी। तो जो भी आपको हो रहा है ना वो परमात्मा की मर्जी से हो रहा है। ऐसा समझो कि दूसरों की मर्जी से वो चल रहा है ना जी। वहां तो कोई हमारा अधिकार नहीं है, कोई हस्तक्षेप नहीं है, कुछ करते भी नहीं है हम। वो आप भी कुछ कर नहीं सकते, मैं भी कुछ कर नहीं सकता, या प्रकृति भी कोई कुछ नहीं कर सकते, बराबर। ये तो बाकी लोग तो ऐसा बोल देते हैं, चिंता मत करो, अभी ऐसा हो जाएगा, अभी ऐसा नहीं हो जाएगा, अभी वैसा हो जाएगा, अभी वैसा नहीं हो जाएगा। आप डरते रहो, चढ़ते रहो, आगे चलते रहो। तो ये क्या हो गया? उसका जवाब उनके पास नहीं है, बराबर जी। क्योंकि ये जो बोलने वाला होता है ना, आगे चलते चलो, होने दो जो भी हो रहा है। तो बात ऐसी है, तो अच्छा हो रहा है हमारे साथ, बुरा तो नहीं हो रहा है अभी तक, तो अच्छा हो रहा है। जिस दिन से हमको प्राप्त हुए हैं मालिक, उस दिन से हमको अच्छा हो रहा है, गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। ये बात तो सत्य है, बराबर की नहीं। तो मैं तो यही कह रहा हूँ ना, वो तो गुरु प्रसाद है, अभी जैसा मिले वैसा ले लेना, बराबर की नहीं। हमारे तो हाथ ऐसा समझो, वो जो चेन से बंधे हुए हैं, रस्सी से बंधे हुए हैं ना जी। तो देने वाला जैसा देगा, जैसा मुंह में डालेगा वैसा खाना ही पड़ेगा। हमारी तो बहुत इच्छा है कि ऐसा ही खाना मिलना चाहिए, हाथों से खाना मिलना चाहिए, इसी टाइम खाना मिलना चाहिए। सब हमारे मुताबिक नहीं चलता, क्योंकि हमको उसकी आदत पड़ गई ना, हमारे हिसाब से चलने की, हमारे विचारों से चलने की, या हमें जो पसंद है उसकी तरह से हमारी राह होनी चाहिए, रास्ता होना चाहिए। लेकिन नहीं होता ना, बराबर की नहीं। जीवन में हमको समझो दूसरे गांव जाना है, तो कोई हम स्टेट बस पकड़ते हैं, बस में बैठ जाते हैं, बराबर की नहीं।
हमारे मुताबिक हमें जो भी गांव जाना है बहुत अच्छी बात है, बाजू वाले गांव भी जाना है, हमारे मन के मुताबिक बस भी मिल गई है, सीट भी मिल गया है, बैठ भी गए हैं, बराबर जी। लेकिन अगर ड्राइवर अच्छा नहीं हो तो बराबर जी। तो हम नाराज हो जाते हैं, अरे क्या यार मैं बाजू वाले गांव जा रहा हूँ और अभी सब टाइम पे तो मिल गया, बस भी मिल गई, लेकिन ये ड्राइवर देखो कैसा चला रहा है, बस हमारे मन के मुताबिक नहीं मिल गया। चलो बस भी मिल गई, हम आराम से बैठ भी गए, सीट भी मिल गए, ड्राइवर भी अच्छा मिल गया, लेकिन रास्ता ही अगर खराब हो तो मुझे कहने का ये मत कि हम तो सोचते बहुत अच्छे, बराबर सोचना ही चाहिए जी। लेकिन हकीकत में परिस्थिति अलग मिल जाती है। चलो हो सकता है अच्छी परिस्थिति मिले तो बहुत अच्छा, लेकिन आगे क्या रखा है या क्या संकट आ रहा है या आने वाला है, या अच्छा आने वाला है या बुरा आने वाला है, सुख मिलने वाला है या दुख मिलने वाला है, ये सब अज्ञात में चलता है। इसको क्या कहते हैं? अज्ञात। अज्ञात किसको कहते हैं? जो हमारे विचारों से नहीं चल सकता, बराबर हमारे बुद्धि से नहीं चल सकता, हमारे मन के मुताबिक नहीं चल सकता। हम चलते हैं हमारे मन के मुताबिक, हम चलते हैं हमारे कल्पना के मुताबिक, हम चलते हैं हमारे विचारों के मुताबिक, लेकिन आगे वाला भी दूसरा होता है ना जी। हाँ, जैसे आप गाड़ी अच्छी चला रहे हो, टू व्हीलर, बराबर आप सब नियमों का पालन भी कर रहे हो, आपको बढ़िया गाड़ी भी चलानी आ रही है, बराबर कि नहीं जी। आप आपके नियम से चला रहे हो, लेकिन सामने वाला अगर गलत चला रहा है और वो आपके आंख पे आ गया तो आपकी गाड़ी की भी नुकसान हो जाएगी, आपको भी चोट आ सकती है, बराबर। अभी ये क्या हो गया? आप तो बराबर चल रहे थे ना जी। तो ये क्या हो गया? सामने वाला ने ऐसा क्यों किया? तो ये जो अज्ञात होता है ना, ये ऐसा क्यों, तो इससे हम तैयार नहीं होते, बराबर। हमको ऐसा लगता है कि हर क्षण, हर पल, हर समय जी हमें हमारे मन के मुताबिक ही होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। उसको हम अज्ञात शक्ति कहते। क्या कहते? अज्ञात शक्ति। तो अभी आपको जो भी आवाज आ रही, जैसे भी आ रही है, यहाँ से आ रही, वहां से आ रही है, ऐसी आ रही है, वैसे आ रही है, वो उसके ऊपर कोई हमें दिमाग नहीं लगाना, बराबर जी। क्योंकि वो तो देखो, आपने अगर कोई निर्माण किया होता तो बात अलग है, बराबर। आप कोई ढंग के कारागिर है, समझो, बहुत बढ़िया फर्नीचर बनाते हो, हाँ, अगर आपको गलती हो गई फर्नीचर बनाने में तो आप समझ सकते हैं कि हाँ मुझे से गलती हो गई, क्योंकि ये आप निर्माण कर रहे थे ना जी। और आपकी निर्मित करते करते गलती हो गई तो आप समझ सकते हैं कि अरे ये तो मेरी गलती है जी। तो बात ऐसी है, लेकिन हम तो बराबर चल रहे, लेकिन सामने से क्या आने वाला है, अच्छा आने वाला है क्या बुरा आने वाला है, वो हमारे हाथ में नहीं है। तो जैसा भी चल रहा है वैसा चलने दो। हम जो हमसे निर्मित होता है उसके ऊपर जैसे हम विश्वास रखते हैं, गलती होती है तो हम भी समझ सकते हैं कि हाँ ये मेरी गलती है, अच्छा काम हो गया तो हम बोलते कि नहीं मैंने अच्छा किया। लेकिन अभी ये जो सामने वाला होता है ना, जो अज्ञात होता है ना, वो हमें कुछ मालूम ही नहीं रहता, वो अच्छा है कि बुरा है, कि जो आने वाला है वो आ ही जाता है, बराबर। तो मुझे इतना कहना है कि ज्यादा विचार नहीं करना। बोलो बोलो। विचार तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये दूगो आवाज जो है ना, एगो झिंगुर वाला और एगो जो सीटी वाला जो कान में एक बैक आता है, 2 मिनट रहता है फिर खत्म हो जाता है, और एक आवाज जो सिप करके बिल्कुल बारीक जो है, ये आवाज जो है सबसे भिन्न है। तो इसलिए हम सोच रहे थे कि आप इस पर कुछ प्रकाश डालते कि ताकि समझ में हमको आ जाता। तो मैंने वही बोला ना, देखो ये तो अभी शुरुआत हो गई ना,
बराबर की नहीं। जैसे हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो कोई 15 दिन का कोर्स देते हैं ना। जी तो फिर अगर हमने फोन किए डॉक्टर को, डॉक्टर साहब आपने कल दवाई दी ना, तो उससे मुझे थोड़ा फर्क पड़ गया, बराबर। जी कल मेरे हाथ पांव दुख रहे थे तो वो अभी आराम हो गया, लेकिन थोड़ा पेट का तो आज भी तक नहीं हुआ। चलो ठीक है, फिर 2 दिन के बाद आप वापस फोन करते हो। हाँ, पहले दिन तो वो जो हाथ पांव थोड़े से मेरे दुख रहे थे, तकलीफ थे, वो मिट गई, और 2 दिन के बाद जो पेट की तकलीफ है ना, वो भी मिट गई। लेकिन अभी ये जो छाती का दुखना है ना, थोड़ा वो जलन हो रही है, बराबर। फिर 4 दिन के बाद आप वो भी बोलते हैं कि नहीं नहीं, अभी तो पहले वाला जो हाथ पांव का दुखना वो भी खत्म हो गया। 2 दिन के बाद मेरा पेट वाला दुखना भी खत्म हो गया। अभी ये वापिस 2 दिन के बाद ये हम छाती में जो जलन होती थी वो भी गया, जी बराबर कि नहीं। और वापिस 2-4 दिन में आप बोलेंगे कि वो सर पे दुखना था, सर दुख रहा था, वो भी गया। तो मुझे इतना ही कहना है कि धीरे 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 सब हो जाएगा। आपको दूध 24 घंटे आने लगेगी। अभी वो तो शुरुआत हो गई, तो उसी के ऊपर ज्यादा ये नहीं देना कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, वो तो हमारे हाथ में नहीं ना। और वो कोई अंतिम नहीं है, वो क्या है, वो कोई अंतिम रिजल्ट नहीं है, बराबर। मतगणना शुरू हो गई है, हो सकता है ऊपर नीचे हो जाता है, बराबर जी। लेकिन अंतिम हम जीतने वाले ही है। थोड़ा धीर रखो, बराबर कि नहीं। वो आगे गया, मैं पीछे रह गया, मैं पीछे था, अभी आगे हो गया, वो पीछे हो गया, ये चलते वाला है। लेकिन ये अंतिम पड़ाव नहीं है, बराबर कि नहीं। लोग क्या करते हैं, फिर ऐसे ऑनलाइन वाले वीडियो सुन लेते हैं। अरे गुरुजी आपने तो वो कहते थे कि झिंगुर वाली आवाज, तो आपने हाँ कह दिया। देखो, मैं जो भी प्रवचन करता हूँ ना, तो आप जब बोलते हैं ना, तो मैं क्या कहता हूँ, हाँ हाँ हाँ, बराबर बराबर, ऐसा बोलता हूँ ना। इसका मतलब आप जो भी बोल रहे हैं उसको मैं सहमत हूँ, ऐसा अर्थ होता है क्या उसका? नहीं ना। आप जो भी बोल रहे, कुछ भी बोल रहे, तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं मुझे आप जो बोल रहे हैं तो मुझे कहना सुना, मैं सुन रहा हूँ ना जी। इसलिए मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ हाँ हाँ, बराबर बराबर बराबर, ठीक ठीक ठीक, हाँ हाँ हाँ। तो मैं बराबर कह रहा हूँ, इसका मतलब आप जो बोल रहे हैं वो बराबर है, ऐसा उसका मतलब होता है क्या? मैं हाँ 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 बोल रहा हूँ तो उसका मतलब ऐसा होता है कि आप जो भी बोल रहे हैं उसको मेरी सम्मति है, या आप जो भी गलत कह रहे हैं उसको मैं हाँ हाँ बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं। तो अगर ये दोनों की बातचीत अगर तीसरे को नहीं समझ रही है तो उसका बुद्धि की क्या है, हम ये समझते हैं ना। तो बात ऐसी है, अगर आपको बोले कि ये आवाज ऐसा आ रहा है तो आने दो, कोई बात नहीं है, बाद में वो भी ठीक हो जाएगा, अलग सा हो जाएगा, सब उसका अनुभव लो ना, बराबर कि नहीं। मैं क्या कह रहा हूँ, जैसा भी हो रहा है ना, होने दो, चलने दो। फिर 15 दिन का जो कोर्स हो जाएगा ना डॉक्टर का, तो आप बोलेगा अभी यार एकदम मैं टनाटन हो गया, अभी जो भी मेरे 5-6 मुझे बीमारियां थी, तकलीफें थी, वो अभी पूरी की पूरी तरह हट गई, और मैं अभी मस्त पैकी काम को जा रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। तो ऐसा मुझे कहना है, होने दो ना, जो भी हो रहा है, और जो भी हो रहा है वो तो आपके हाथों से नहीं हो रहा है, और आपकी उसमें कोई गलती नहीं है, बराबर। हाँ, लोग क्या समझते हैं यार, मुझे से तो गलती नहीं हो रही है, बराबर, या गुरुजी ने तो कुछ करने दिए, या परमात्मा तो मुझे नाराज नहीं है, या प्रकृति ने तो कुछ गड़बड़ नहीं कर दिए। कोई कुछ भी गड़बड़ नहीं करता, यह हमारा मन ही गड़बड़ करता है, बराबर। हाँ हाँ जी। तो हम उसको भी ठिकाने नहीं लगा सकते ना। नहीं। अब हाँ, तो देखो, हम तो बंधे हुए हैं प्रकृति में, काल के अंदर बंधे हुए हैं, नियमों के अंदर बंधे हुए हैं, धर्म में बंधे हुए हैं, पंथों में बंधे हुए हैं, बराबर।
जो भी हमारा परिवार है, हमारा समाज है, हमारा संबंधी है, हमारी परिस्थिति है, उसमें हम बंधे हुए हैं ना, बराबर कि नहीं। अभी जो भी हो रहा है, जो ऊपर से आ रहा है, परमात्मा से आ रहा है, या जहां से अभी आ रहा है, उसको कुछ भी नाम दो, तो होने दो, जो होता है होने दो, चलो आगे, चलो आगे, क्योंकि हमें कोई करना नहीं, उसके ऊपर ध्यान भी नहीं देना है, बराबर जी। बहुत बार ऐसा होता है कि बाद में वो धुन 24 घंटे होती है, 24 घंटे, बराबर जी। तो बाद में तो फिर उसके ऊपर हमारा तो ध्यान भी नहीं जाता। अभी बोल रहा हूं मैं, चल रही है धुन, बोल रहा हूं, चल रहा हूं, चल रही है धुन, बातचीत कर रहा हूं, विचार कर रहा हूं, कोई कल्पना कर रहा हूं, अच्छा विचार कर रहा हूं, बुरा विचार कर रहा हूं, धुन चल रही है। तो ये क्या हुआ, उसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है, बाद में हमें उसका आदत भी गिर जाती है, बराबर। तो ये यहाँ तक आने में थोड़ा टाइम लगता है। हमें इतना ही शुक्राना करना है परमात्मा से कि कम से कम परमात्मा ने हमारा चुनाव किए और एक क्षण के लिए उसने झलक दिखानी शुरुआत कर दी, बराबर जी। हाँ, ये कोई साधारण बात नहीं है, बराबर। हाँ, ये अलौकिक घटना है, होने दो, उसके मजे ले लो, ऐसा समझो, क्योंकि उसमें क्या आपका कोई खर्चा नहीं है, बराबर, आपको कोई तकलीफ नहीं है, जो भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, होने दो, साक्षी रहो। साक्षी रहो माने क्या, बस देखते रहो, अपना अपना काम धंधा करते रहो, राम हमारा जाप करे, हम बैठे विश्राम, वो जो भी हो रहा है ना, वो जाप हो रहा है, परमात्मा उसकी तरफ से कर रहा है, वही कर रहा है, बस हमें देखना है। अभी देखने में तो कोई खर्चा नहीं ना, कोई तकलीफ नहीं ना, कोई टाइम वेस्टेज नहीं ना, बराबर, कोई नुकसान भी नहीं ना। हाँ, तो आप क्या बोले कि मुझे तो हो रहा है और मेरा जीवन भी आनंद से चल रहा है, शांति से चल रहा है, सुख से चल रहा है, तो हो रहा है, होने दो, जाने दो, हमारा जीवन बहुत बड़ा है, बराबर, लेकिन हमको अभी इतना ही आनंदित रहना है। और क्या बोलता है, कोई टेंशन लेने की अभी बात नहीं है हमारी कभी भी मृत्यु हो जाए, बस हमें मृत्यु के पहले ही हमें ये सर्टिफिकेट मिल गया है, मोक्ष का सर्टिफिकेट मिल गया है, परमात्मा ने हमारा चुनाव कर दिया है, हमारे ऊपर ठप्पा लगा दिए है। अभी कोई चिंता की बात नहीं, अभी कैसे होने दो, आवाज आए ना आए, ऐसा आए वैसा आए, यहाँ से आए वैसा वहां से आए ना आए, अभी ये छोड़ ही दो, बराबर। जो होने वाला है वो परमात्मा करने वाला है, और हम परमात्मा के बच्चे हैं, तो परमात्मा के ऊपर विश्वास रखो, बस इतनी सहज बात है। हाँ, बोलो, और क्या पूछना है। हम कह रहे हैं कि प्रकृति के सारा बंधन जो था वो मैं फर्स्ट दिन हमको आवाज मिला और उसके बाद से सारा चीज में त्याग दिया। हाँ, कोई बंधन नाम की चीज रहने नहीं दिया। बंधन एक तो हमारे पास है कि सिर्फ खैनी खाते हैं, मोटर लाइन के चलते, मोटर लाइन में मैं चालक था, बराबर आपके तरफ गया था, तो वही एक वो अभी तक है, हालांकि इसको भी चाह रहे हैं कि छोड़ दें। बाकी कोई नशाखोरी नहीं है, कोई चीज नहीं, मदिरा इस सब के चक्कर में मैं नहीं हूँ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। साधना भी करते थे हम, गुरु के ज्ञान भी था हमको, तो मतलब 3 घंटा 4 घंटा के साधक हम थे। आज 1985-86 के उपदेशी थे, लेकिन उस समय भी हमको ये बारीकी का आवाज जो है ना, साधना के दरमियान माइंड में बारीक बारीक आवाज सीप करके एकदम बिल्कुल बारीक, कितना बारीक की मनो चेतना जो है कि बिल्कुल उसमें पाक से पहुंच जाता था वहां। तो हम समझ नहीं पाते थे, लेकिन समझे तब कि जब आपका सत्संग जब सुने तब हम समझ पाए। हाँ, तो बात ऐसी ना, ये अज्ञात है माने ये परमात्मा है ना, ये नहीं समझ सकते। या आपने उस टाइम गुरु को भी कोई पूछ लेते ना, तो कोई भी गुरु आपको ये नहीं बताता, आप पूछते भी नहीं, और आपकी बुद्धि भी उतनी नहीं चलती, क्योंकि आपका जैसा कर्म है, आपका जैसा भाग्य है, वैसा वो चल रहा था। परमात्मा तो देखो कोई नहीं काम करते थे गुरुदेव। एक काम करते थे कि बराबर जब भी साधना करने जाते तो यही कहते थे कि हे प्रभु तुम कैसे हो, कहाँ हो, मुझे जनाओ, मुझे अपने शरण में ले लो। इतना जरूर मैं करता था हर प्रतिदिन, बराबर। हाँ, तो बात ऐसी है ना, अगर उस टाइम आपने
जो भी कोई गुरु किए होते, उनको भी अगर आपने पूछा होगा ना, होता ना कि ऐसा ऐसा मुझे हो रहा है, बराबर। देखो परमात्मा तो आज प्रकट हुआ, माने इसके पहले प्रकट नहीं था या परमात्मा ही नहीं था। साईं अरुण जी ने बता दिया तभी परमात्मा सबको समझ में आया, ऐसी कोई बात है क्या? परमात्मा तो आदि अनादि से है, उसकी गुण गौरव महिमा आदि अनादि से चल रही है ना जी, बराबर, वो तो नई बात नहीं ना। लेकिन 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 सब कहते थे कि परमात्मा हमारे आजू बाजू है, अंदर बाहर है, कन कन में है, बस यही सुनते थे और रटते थे, बराबर समझ लेते थे, उसी दिशा में चलते थे, उसी विचारों में चलते थे। लेकिन कोई भी गुरु ने ये नहीं बता दिए कि यही जो हमारे अंग संग खेल रहा है ना, यही परमात्मा की रेंज है, यही परमात्मा का सिग्नल है, यही जो कन कन में रमा हुआ राम है वो यही है, ये नहीं बताया, बराबर। क्योंकि क्यों नहीं बताया, उसको ही मालूम नहीं। क्यों मालूम नहीं? तो उसके गुरु ने कभी नहीं बताया। उसके गुरु ने यही बता दी कि बस ये मंत्र करते चलो, ये मंत्र में ही परमात्मा है, बराबर। ये ध्यान करते चलो, यही परमात्मा है। यहाँ वहां ध्यान टिकाओ, यही परमात्मा होता है। बंधनों में रहो, यही परमात्मा होता है, बराबर कि नहीं? तो उसको मालूम नहीं, इसलिए उसने आपको बताया नहीं, बराबर जी। देखो ना, अभी भी पूरे दुनिया में कितने गुरु लोग हैं, कितने लोग ध्यान के बारे में चर्चा करते हैं, आत्मा परमात्मा के बारे में चर्चा करते हैं कि नहीं करते? करते हैं ना, पंडालों में करते हैं। बहुत ठगी हो रहा है, बहुत ठगी। तो वो जाने दो, परमात्मा के बारे में जानकारी पे जानकारी रखते हैं, बराबर, बोलते हैं, समझाते हैं, दोहे बताते हैं, साखियां बताते हैं, संतों का उदाहरण देते हैं, महापुरुषों का उदाहरण देते हैं, धर्म के दाखले देते हैं। तो हम तो सब सुनते हैं, लेकिन कोई किसने पूछा क्या कि गुरुजी अगर परमात्मा हमारे अंदर बाहर ऊपर नीचे खचाखच भरा है, कन कन में भरा है, तो भरा तो है, ये तो आप भी बोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं, लेकिन फिर उसका एहसास हमको क्यों नहीं होता, उसकी अनुभूति हमको क्यों नहीं होती? और कैसे समझे कि यही परमात्मा होता है और यही नहीं होता है? कोई पूछता है क्या? जी ना, नहीं पूछता। क्यों? बस उसको सिर्फ मालूमात देता है गुरुजी। गुरु क्या बताता? हाँ है, परमात्मा है, अंदर बाहर है, कन कन में है, बस वो भी है करते गया। उसके गुरु जो है उसने वैसा बता दिया, ये भी वैसा रटाया, शिष्य को भी वैसा रटने को कहा, शिष्य भी भाषण करने लगा, प्रवचन देने लगा लोगों को, परमात्मा होता है, वह कन कन में होता है, वो ऐसा है, वो हमारा सब सुनता है, वो सब देखता है, वो सब चलाता है। अरे हाँ, वो क्या तू नई बात थोड़ी बोल रहा है कि परमात्मा थोड़ी नई बात है, ये प्रकृति थोड़ी नई बात है, काल थोड़ी नई बात है, ये तो सब है, तू भी है, मैं भी है, धर्म ग्रंथ भी खचाखच उस भरे है। लेकिन कोई बताओ ना, वो है जर्रे जर्रे में, तो कैसा समझ में आए कि जर्रे जर्रे में है या नहीं है? बराबर कि नहीं? पोपट बना दिया है, पोपट की तरह रटा दिया है, वही रट रहा है संसार, रटा रहा है। लेकिन पूछने वाला जो है ना सामने बैठा, उसको हम शिष्य कहते हैं, गुरु का शिष्य, उसका दिमाग नहीं चलता ना, उसको ऐसा लगता है अगर हमने ऐसा पूछ लिए कि गुरुजी आप बोल रहे हैं जरे जरे में परमात्मा है, कन कन में परमात्मा है, देव है, भगवान है, ईश्वर है, क्या है क्या, लेकिन उसकी कुछ तो भी अनुभूति तो होने चाहिए ना। और ऐसा पक्का बटन हाँ ये होता है परमात्मा। अरे हाँ, अभी जब आपको मैंने बता दिए तब आपको समझ में आ गया ना, अरे हाँ ये तो मेरे इसमें भी चल रहा था, लेकिन कभी मेरे गुरुजी ने कभी इस पर बात नहीं की। अभी तो कैसा करता उसको कुछ मालूम नहीं, उसको तो उसके गुरु ने बता दिए कि भाई मंत्र जपते रहो, मंत्र वही परमात्मा है, ध्यान करते रहो, ध्यान में ही परमात्मा है। ध्यान भी किए, आप तो बोले ना कि मैं कितनी बार कितने दिन से करता था, 3-3 4-4 घंटे करता था जी, तो परमात्मा उसमें था भी, लेकिन आपका विश्वास नहीं होता था ना, क्योंकि विश्वास के साथ
किसी गुरु ने बताया भी नहीं था ना कि ये देखो ये होता है परमात्मा, बराबर कि नहीं? परमात्मा तो था, गुरु ने बताया भी और नहीं भी बताया तो उसके अंदर था जी। लेकिन मन कैसा आपका मानेगा, कैसा आपका विश्वास बैठेगा? बराबर, आपने तो अनंत जन्म ले लिए, आपके तो बहुत सारे जन्म हो गए, तो उसमें भी परमात्मा था कि नहीं था? था ना परमात्मा। जी हाँ। चलो मैंने अभी ये बता दिए कि ये होता है परमात्मा, तो इसके पहले भी आपका शरीर था, आपका मन था, आपकी कल्पना थी, आपने गुरु भी किए थे, आपके ध्यान भी किए थे, आप भी मंत्र भी जप रहे थे, तभी ये था ना। अभी आप बोल रहे हैं ना, अरे हाँ ये तो मुझे हो रहा था, बराबर कि नहीं? जी। लेकिन आपका विश्वास नहीं बैठता था ना, क्योंकि ये ऐसा कुछ परमात्मा होता है, ऐसा आपके गुरु ने नहीं बताया था ना, जी। और गुरु के गुरु ने उसको नहीं बताया था ना। तब गुरु को पता रहेगा तब ना नहीं बताएगा। तो अगर हाँ तो फिर क्या होता है, आप ये हो जाते हैं ना, यानी आपका दिमाग काम नहीं करता ना। परमात्मा तो है, बराबर, यानी ऐसा समझो आपके घर के अंदर खजाना छिपा है, बराबर कि नहीं? लेकिन कोई बताएगा ना कि यहाँ खड्डा खोदो, वहां खड्डा खोदो तो आपका मिल जाएगा, इतने फीट खोदो। हो सकता है समझो 5 फीट के अंदर वो खजाना है, बराबर जी। आपने 4 फीट ही खोद लिए तो क्या हुआ, नहीं मिला। जी। तो बात ऐसी है, कितना खोदे ये भी कोई नहीं बताता, कितने फीट के नीचे खजाना छिपा है ये भी नहीं बताता, सिर्फ बोलता है कि खजाना है। ऐसा क्या क्या बात है? देखो हम जा भी रहते हैं ना, उसके नीचे खोद लिए ना तो कुछ ना कुछ मिलेगा ही। हो सकता है सोने की खान भी हो सकती है कि नहीं हो सकता है? नहीं, पानी होगा, कुछ तो भी अलग अलग निकलता ही है ना। जमीन के अंदर, पृथ्वी के अंदर तो सब खजाना ही खजाना है ना। सोने का खजाना होगा, हीरो का खजाना होगा, कोयले का खजाना होगा, पेट्रोल का खजाना होगा, वायु का खजाना होगा, है, सब है। लेकिन कहाँ है? उसके लिए कोई मशीनरी चाहिए कि नहीं? वो बताएगी ना, तभी वो तो खोदा जा सकता है, तभी वो पेट्रोल बराबर मिलता है कि यहाँ खोदो, इतना खोदो फिर ये मिलेगा, ये खोदो यहाँ बराबर इतना फीट पे गैस मिलेगा। हाँ, यहाँ ये जमीन है, इसके अंदर सोना नहीं है, इधर मत खोदो। हाँ चलो उधर खोदो, वहाँ वो सोना गड़ा हुआ है, इतना फीट नीचे, उसके बड़ी बड़ी मशीनरी लगेगी। इतना, मुझे इतना ही कहना है कि ये हो गई जैसी साइंस की बात। जहाँ भी सोने की खदानें होती ना, तो पहले उसकी जांच होती ना, ये जमीन के अंदर खजाना है कि नहीं, यानी सोना है कि नहीं। अगर है तभी खोदते हैं ना, और फिर मिलता है, बराबर। जब कोई गैस होगा जमीन के नीचे और मशीनरी बताती है यहाँ गैस है, तो भी खोदते हैं ना, तभी निकलता है ना। तो बात ऐसी है, तो हमारे शरीर के अंदर परमात्मा था, वो तो अंदर बाहर खचाखच भरा है, लेकिन बताने वाले को ही मालूम नहीं ना, तो फिर हमारा विश्वास नहीं बैठता। मरते दम तक हम हमारे परमात्मा साथ में रहते हुए भी हम उसको नहीं पहचानते ना, और ऐसे ही मर जाते हैं ना, बराबर की नहीं? मरते तो फिर क्या होने वाला है, जो होने वाला है वो होने वाला है, हमको पता नहीं चला परमात्मा का। फिर है 84 लाख योनि में जाना ही पड़ता है ना। लेकिन मनुष्य जीवन है ना, इसमें ही हम परमात्मा को पहचान सकते हैं। लेकिन कोई भेदी गुरु मिला तो भेद बताने वाला, भेदी गुरु माने क्या होता है? भेद बताता है जी। तभी भेद माने, मैंने कहा ना कि पृथ्वी के अंदर जहाँ गैस होती है तो गैस बताने वाली मशीन चाहिए ना ऊपर से, कि फिर खोदो गैस मिलेगा, यहाँ खोदो, मशीन ने अगर बता दिए इसके नीचे पेट्रोल है तो पेट्रोल निकलेगा। मशीन ने अगर बता दिए कि ये इसके नीचे सोना है तो फिर सोने की खदान होती है ना, खदान से ही सब कुछ मिलता है ना। तो ऐसा ही हमारे अंदर भी है परमात्मा, लेकिन वो मशीन किसके पास नहीं ना, वो भेद किसको पास नहीं ना। तो परमात्मा के लिए हम क्या बोलते हैं? भेद मालूम चाहिए। ने निश्चित ठिकाना, निश्चित ठिकाना माने निश्चित वस्तु या निश्चित उसकी पहचान, हाँ यही है, बराबर है। तो आज तो मैंने तो ये तो
खुला कर दिए, जैसे कबीर साहब ने बिसम बिसा में ये राज खुला कर दिए। तो अभी देखो कौन गुरु मानता है मैं जो बोल रहा हूँ? तो नहीं मानेंगे ना। क्यों नहीं मानते हो? वो बोल हमारे गुरु ने नहीं ना ऐसा कहा कि यही परमात्मा होता है। चुप गया उसका परमात्मा का। अभी माथे पे हाथी लगाए ना, परमात्मा क्या कर सकता है? तू अगर मुझे नहीं पहचान रहा है तो मैं क्या करूं? चलने दो, तुझे जो अक्ल नहीं आ रही है तो आज्ञात में अभी तक है ना, तू आज्ञानी गुरु किए तो तू भी ब्रह्म में है, गुरु भी ब्रह्म में था, फिर चलने दो, चल रहा है तो बराबर। उनको भी अनादर नहीं करते हैं हम। हाँ, तो कैसा होता है? पहला गुरु है तो वो हमारा बहुत सारा चीज जो है हमको सुधार कम से कम तो लाए हैं जीवन में, जो परिवर्तन ढेरे लाए थे वो। जैसा देखो, जैसे स्कूल होती ना, तो स्कूल में भी जो गुरुजी लोग होते हैं, शिक्षक लोग रहते, वो भी हमें सुधराते हैं ना जी, कि बच्चे ऐसे रहते जाओ, ऐसे बोलते चलो, ऐसा रहना सहना, जो भी वो भी कुछ तो भी बताते कि नहीं, अच्छी सीख देते हैं ना। इसलिए तो हम बच्चों को पढ़ाने स्कूल भेजते हैं ना, बराबर कि नहीं, कि वो अच्छी शिक्षा लेगा, अच्छा ज्ञान मिलेगा, बराबर, उसका जीवन का अच्छा होगा, इसीलिए हम उसको स्कूल में डालते हैं ना। एक घटना हमारे साथ घटा हुआ था, करीब 24-25 साल की उम्र में। ऐसे पूजा पाठ हम करते ही थे, तो खोज था, हम यही चाहते थे कि हे प्रभु, आप भक्त प्रहलाद को, ध्रुव को, सबको दर्शन दिए हैं तो हमको काहे नहीं दे रहे हैं? यही खोज था। खोज करते करते गीता का मैं अभ्यास कर रहा था, उसमें से एक मंत्र मिला हमको। उस मंत्र को हम श्वासा से जाप करने लगे तो हमारा जो है एक बैग इस तरह का हवा कान में आया कि साए दिन लेकर के उड़ गया कहीं, और हम समाधिस्थ हो गए। अब कितना देर उसमें हम रहे तो कोई पता नहीं। इसके बाद फिर सोचा हमारा समाधि भंग हुआ, बड़ी आनंद में रहे। उस दिन से जो है कि आओ परमात्मा का खोज हो गया, गुरु का खोज हो गया हमारा। तब दूसरा में पहुंचे हम संत बाल जोगेश्वर जी के पास, तो उन्होंने ब्रह्म ज्ञान दिया, तो उससे भी कुछ सुधार हुआ। तो फिर हम गीता पढ़ने लगे, तो गीता में लिखा था कि निरंतर जो अभ्यास करेगा, जो निरंतर मुझको ध्यान करेगा वही मुझको प्राप्त होगा। तो उससे क्या हुआ कि हम जो है कि बराबर 24 घंटा श्वास में सुमरन करते रहते थे। तो उससे हुआ कि गाड़ी भी चलाते तो एक बार उस तरह से हमको गाड़ी में चलाते चलाते भी समाधि लग गया, तो उससे कोई नुकसान भी नहीं हुआ। तो एक आदमी से कह दिए, अब छोड़ दिए, तो जो है कि भंग हो गया हमारा। फिर सुमिरन चालू रहता था, सामान लेकर के रोड पर गाड़ी खड़ा करके आ रहे थे, पुलिया कटा हुआ था, और उस पुल में एक बैग जो है कि हम सुमिरन करते आ रहे हैं, हमको था ही नहीं था कि पहले पुल कटा हुआ था। बरसात के दिन था, अंधेरी रात, अब मैंने कम से कम 10 फीट नीचे गहराई में नीचे हम गिर गए। अब उसमें जब गिरे तो एक बैग ऐसा प्रकाश पुंज हुआ कि हमको पता नहीं चला कि हम गिरे भी हैं। तब हमको महसूस हुआ कि हम यहाँ गिरे हैं, तब तक ऊपर देख रहे हैं कि हम ऊपर आ गए। और इसके बाद फिर हम आता है, जब ऊपर आ गए तब हम कहते रहे हम इसमें गिर गए। हल्का फुल्का चोट मनो चित्तर में लगा कि मनो कुछ हमको भगभकाहट जैसा लगा, चोट जैसा नहीं, भगभकाहट जैसा। एक बाद फिर आगे जाने लगे तो हम सोचे कि और तो नहीं है। जब वो अगला पुल भी पहुंचे, 2 पुल था नहर का, तो वहां जब पहुंचे तो टो करके जा रहे हैं तो देख रहे कि माटी का ढेर लगा, तो टो करके हाथ से पैर से तो जो है कि किनारे किनारे उतर करके गए। तो इस तरह के कई ठो घटना घटा, लेकिन सब में मालिक हमको सुरक्षित रखा। और अभी तो मैं इतना कष्ट में था जो कि आपका सत्संग सुना कि हमको भकंदर का ऑपरेशन हुआ था, बैठने के लिए भी नहीं बनता था। जो आप प्रक्रिया बताए थे, भेद बताए थे, वो सब कुछ नहीं मैं किया, सिर्फ सत्संग सुना और सोए सुमिरन कर रहे थे। अचानक जो है कि एक बैग दाहिने कान से आवाज आना शुरू हो गया, तो मैंने रात भर नहीं सोते, 3-4 बजे तक नहीं सोते, खूब आनंद में रहे। लेकिन उतना के बावजूद भी हमको ये परख नहीं हुआ कि मनो इस धुन का आवाज किस तरह का, मन इतना भुला गया उसमें कि पता नहीं चला। बराबर, तो ऐसा ही होता है। तो इसलिए कहते हैं ना कि गुरु हमारा श्रेष्ठ होना चाहिए। लेकिन क्या हो गया, आजकल गुरु लोगों ने दुकानी मांड के रखी, जो तो बोल रहा है मैं सबसे अच्छा हूँ, वो बोल रहा है मैं सबसे अच्छा हूँ, वो दूसरा खराब है, मैं ही अच्छा हूँ। तो ये क्या हो गया, ग्राहक की जैसा हो गया ना। गुरु लोग तो
महाराज जी मांगता नहीं है अपने से, लेकिन कार्यकर्ता जो है हमारे गुरु भाई लोग जो है कार्यकर्ता, वो कहते हैं दुनिया भर के कि ऐसे सेवा दो, ऐसे करो, ये लोग ज्यादा उसमें मनो परेशान कर देते हैं। हाँ देखो, उनका ही पेट चलता है ना उसके ऊपर। देखो उन्होंने, देखो कोई कंपनी होती है तो कोई कामगार तो होते हैं कि नहीं, कंपनी में काम करने वाले जी, वो काम करते हैं तो कंपनी पैसा देती है। तो ऐसा ही ये क्या कर दिए गुरु लोगों ने कि ज्यादा उनका पसारा कर दिए। परमात्मा तो छोड़ो, परमात्मा तो किसी को मिलता है नहीं मिलता है वो तो गुरु को ही मालूम नहीं है, और जिसको मिला या ना मिला तो उसको ही मालूम। लेकिन वो क्या करते हैं, ये ज्यादा से ज्यादा बढ़ाते हैं। फिर ऐसा समझो पुस्तकें छपवाते हैं, तो छपवाने में क्या लोग नहीं लगते क्या, पैसा नहीं लगता क्या, मशीनरी नहीं लगती क्या, उसमें ज्ञान वाले लोग नहीं रहते क्या? तो ये तो सब फोकट में तो कोई काम नहीं करेगा ना जी। कोई भी हो, कोई टीवी में भी प्रोग्राम देना है तो टीवी वालों चैनल वालों को भी पैसा मिलता है, इसलिए वो भी प्रोग्राम देते हैं ना। जी हाँ, फोकट में देते हैं वो, क्या उनका चैनल फोकट में चलता है? कि कोई भी बात हो, कोई भी पैसा लगता ही है। और ये लोग क्या करते हैं, लोगों से पैसा लेके उसमें लगाते हैं, फिर पैसों को पैसा लगता है, पैसा ज्यादा हो जाता है, फिर ज्यादा पैसे को पैसा लगता है और ज्यादा होता है, और ऐसा ज्यादा करोड़ों अरबों की संपत्ति हो जाती है। जी हाँ, ना कुछ लेना ना कुछ देना, माने क्या कि लोगों का ये थोड़े लेते हैं और उनको ये सब ये देते हैं। लोग भी बोलते हैं नहीं हमारा गुरु बहुत बड़ा है, वो तो टीवी पे चैनल पे आता है। अरे वो चैनल वाले को पूछो, आप फोकट में करते हो? एक तो गुरु का ही चैनल होगा तो बात अलग है और एक चैनल चलाने के लिए करोड़ों रुपए लगते हैं, ये तो आपको ही मालूम है ना। कोई पुस्तकें भी निकालनी है तो वो भी कोई सहज वाली बात है क्या? पुस्तकों को पैसा लगता है कि नहीं, छपाई को, इसको वो कितने लोग काम करते हैं उसमें, बराबर कि नहीं? फिर वो क्या छपाई वाले फोकट में छपा देते हैं क्या? तो कुछ तो भी पैसा गुरु लोग देते ही होंगे ना। फिर ये गुरु लोग कहाँ से लाते हैं? ये लोगों के पास से लाते हैं। लेकिन बटोरते क्या है? ज्ञान पे ज्ञान ही बटोरते हैं, अपने ही मान बढ़ाई करते हैं, बराबर कि नहीं? ऐसे शिष्य बढ़ते हैं, फिर बोलते हैं नहीं हमारा गुरु बहुत बढ़िया है, वो उसके तो बहुत सारे चैनल है, वो तो उसके सत्संग इसमें आते हैं, उसमें तो बहुत बड़े बड़े पुस्तकें लिखी है। पुस्तकें क्या लिखी है? यही गीता लेना, बस वही छपवाना, उसमें थोड़ा फेरबदल कर देना, या आपने जो प्रवचन पहले किए वही डालते जाना। साखियां तो बहुत सारी पड़ी है, लाखों की तादाद में साखियां है, दोहे है, कथा कहानी है, वही डालते चलना, पुस्तकें बन जाती है। तो ये देखो, ये एक प्रकार की कंपनी होती है। हम सोचते हैं कि ये गुरु है, लेकिन ये गुरु नहीं होता है, वो तो गुरु की कंपनी ही होती है बड़ी, बराबर। बाकी तो हम कंपनियां देखते हैं उसमें तो प्रोडक्शन होता है, लेकिन यहाँ शिष्यों का प्रोडक्शन होता है, बराबर। शिष्य पे शिष्य बनाते चलो, फिर बन गए शिष्य, वो उनको उनका 10वां हिस्सा या जो भी कमाई का कुछ हिस्सा गुरु को देते हैं, फिर वो पैसे बढ़ते हैं, फिर वो शिष्य बन गया, वो भी और दूसरा शिष्य बनाता है, उसके रिलेशन वाले, उसके मित्र मंडली को बोलता है ना, अरे तू चल मेरे गुरु के पास, सब मिलेगा तुझे, अब मेरा गुरु बहुत बड़ा है, वहाँ रहने सहने को जगह है, रहने को खाने पीने को है, उनके बड़े बड़े टीवी में प्रोग्राम आते हैं, बहुत बड़े उनकी पुस्तिका है, पूरे देश भर दुनिया भर में उनके आश्रम है, और संगतों करोड़ों की संगत है। तो इसको क्या लगता है, ये परमात्मा नहीं देखता, लेकिन वो पूछता है क्या कि ये जो करोड़ों की संगत है इनको परमात्मा मिला क्या? वो नहीं पूछता ना, बराबर कि नहीं? और बताता है कि गुरु कितना मेरा बड़ा है, यही बताता है। अरे लेकिन वो बड़ा जितना भी हो, गुरु छोटा हो, अमीर हो, गरीब हो, लेकिन गुरु का मतलब है परमात्मा दिखा देना, लखा देने वाला। उसने परमात्मा को दिए क्या, तुझे दिए क्या? वो तो बड़ा है, वो तो बड़ा तो कैसा भी लोगों के पास पैसा आ गया तो आदमी पैसे से तो बड़ा ही होता है, उसमें क्या है, नई बात क्या है, बराबर कि नहीं? जी हाँ, तो ऐसा तो नहीं ना कि जाओ आप गुरु के पास और ऐसा गुरु बताएगा कि आप मुझे कुछ 1 रुपए भी मत दो, बराबर।
और फिर बढ़ेंगे क्या आश्रम, बढ़ेंगे क्या छपाई, बढ़ेंगे क्या पुस्तकें, बराबर के, और जाएंगे क्या चैनल पे ये गुरु के प्रवचन, नहीं जाएंगे ना। तो इसका मतलब गुरु के पास कोई खजाना नहीं है कि नीचे से आ रही है, आप ही लोग देते हो थोड़े थोड़े करके, ऐसा ही वो बड़े हो जाते। और ऐसे ही ये गुरु लोग इतने करोड़ों करोड़ों वाले हो गए, अब्जाधीश हो गए, तो उनको देख के बाकी जो नवयुवक थे ना, उनको अच्छा लगा, अरे ये तो गुरु का धंधा तो बहुत अच्छा है, वो भी थोड़ा सा छोटा मोटा धंधा करने लगे। करना क्या है, कहानी बता देने की, बस फिर वो जाने और उसका परमात्मा जाने। क्या है उसमें, थोड़े से 100-200 दोहे पाठ कर लेने का, अच्छी तरह से साकिया पाठ कर लेने का, कथा कहानी तो मिलती है, और आजकल गूगल में तो सब कुछ उपलब्ध है। बस थोड़ी बोलने की कला आनी चाहिए, मीठा मीठा बोलना, थोड़ा सा क्या ऐसा बोलना कि सामने वाला रोना ही चाहिए। बस लोग भावुक में आ गए ना, फिर बराबर लोग पैसा निकालते हैं, पैसा निकाले कि बस वो पैसा बराबर कंपनी को, गुरु के कंपनी को लगता है, और ऐसा बहुत बढ़िया वो बिजनेस ही है, बराबर। देखो, अगर किसी को परमात्मा किसी को देना है या प्राप्त होना है, एक तो बात ऐसी है कि दुनिया में कोई भी किसी को परमात्मा मिलवा नहीं दे सकता, बराबर कि नहीं जी। और परमात्मा हमारा बाप है ना, हम बाप को कैसा बेच सकते हैं, बराबर, बेच सकते हैं क्या? जी नहीं। बाप पहला कि हम पहले? पहले तो पिता ही है ना। पिता ही है ना, तो परमात्मा तो आदि अनादि से ना, ये लोग तो आप भी आ गए ना। लेकिन ये देखो, हर गुरु बोलता है कि मेरे से परमात्मा मिलेगा, मेरी पूजा अर्चा करो, मेरा मंत्र ले लो, मेरा उपदेश ले लो, मेरा शिष्य बन जाओ, आपको परमात्मा मिल जाएगा। देखो, ये परमात्मा के ठेकेदार हो गए, बराबर, ऐसा परमात्मा मिलता है। उल्टा 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 जिसको परमात्मा मिलता है ना, उसके जो है ना, ये मोह, ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, जो भी कोई शीलरिपु होंगे, ये सब निकलते जाते हैं। लेकिन यहाँ गुरु देखो, आश्रम पे आश्रम बढ़ाता है, बराबर कि नहीं, शिष्यों पे शिष्य बढ़ाता है, पुस्तकों का तो पुस्तकें छपवाता है। ये संसार क्यों उसका चैनलों पे चैनल में आ जाता है, बराबर, बड़े बड़े इन्वेट करता है, बड़े बड़े प्रोग्राम करता है, लाखों रुपए उसमें खर्चा करता है और करोड़ों रुपए कमाता है। तो ये भी बिजनेस ही हो गया ना, एक संसार ही हो गया ना। और हम इसलिए जाते हैं, लोगों को देखकर लोग जाते हैं। बाकी क्या है, एक प्रकार का मेला ही होता है ना, वो एक एंजॉय तो होता है ना। परमात्मा तो बाजी रह जाता है, सब एंजॉय करते हैं, वास्तव में क्या आनंद उठाते हैं। अब 2 दिन का मेला होता है, फिर तीसरे दिन अपने अपने घर जाते हैं, फिर सोचते हैं, फिर देखते हैं, अरे मैंने तो 5,000 डाल दिए, उसमें मेरे गए, गुरुजी को 5,000 दे दिए, 10,000 दे दिए। तो ऐसा ही ये बहुत बड़ा बिजनेस है, वो भी छोड़ दो, वो हमें नहीं जाना है। तो मुझे इतना ही कहना है, जिसको परमात्मा, किसी की बस की बात नहीं है, कोई किसी को परमात्मा दे नहीं सकता, बराबर। अभी ये आपके अंदर उतर गया, अभी ये आपके अंदर प्रकट हो गया, बराबर, फिर आप बोल रहे हैं ना कि हाँ मुझे मिल गया, बराबर कि नहीं, ये महत्वपूर्ण बात है। तो आप अभी परमात्मा आपको मिल जाने के बाद आप उसका धंधा करेंगे क्या? जी नहीं। थोड़ा एक विचार करो, अरे वो तो ऐसा फिर धंधा करे, यानी मैं मेरे माँ बाप का धंधा कर रहा हूँ, यानी मैंने मेरे माँ बाप को धंधे पे लगाया, ऐसा वो हो जाएगा ना, वो गाली हो जाएगी। तो इतना बड़ा परमात्मा को अगर मुझे मालूम हो गया और मैं लोगों को बताऊंगा तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें परमात्मा दे देता हूँ, तो ये कोई वस्तु है लेने देने की या बताने की वस्तु है? अरे परमात्मा तो स्वयंभू है, वो तो उसकी मर्जी के मालिक है, वो तो बहुत विशाल है, वो तो बहुत अनंत है, वो तो कण कण में है, वो तो सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी है, और उसकी मर्जी से हमारे अंदर प्रकट होता है, ना कि हमारे मर्जी से। लेकिन ये गुरु लोग क्या बोलते, तुम मंत्र लेके जाओ, मिल जाएगा तुम्हें परमात्मा, यानी ये कोई सर्टिफिकेट देते परमात्मा प्राप्त करने के लिए, ऐसा होता है क्या? सोचो थोड़ी, बात नहीं होता ना। परमात्मा क्यों इनके अधीन आ जाएगा? हम परमात्मा के अधीन है ना। तो परमात्मा को सब समझता है ना,
किसके अंदर प्रकट होना है, नहीं होना है, कब होना है, उसका अनुभूति कैसा देना है, उसको नहीं देनी है, वो परमात्मा सोचेगा, हम नहीं सोचेंगे। बराबर। तो ये यहाँ सबके पास यही है, सब मंत्र दे रहे, सब ध्यान पे बिठा रहे, सबका एक ही फार्मूला है, बस आश्रम में बढ़ाओ, शिष्य बढ़ाओ, सबको ध्यान में बिठाते जाओ, सबको मंत्र तंत्र देते चलो, बंधने देते चलो, बस। फिर बैल और लोगों में क्या फर्क होता है? कुछ नहीं ना। जैसा कोई किसान होता है, बैलों को हाँकता है, उससे काम करवा लेते, वैसे ये लोग बैल बन जाते हैं। फिर गुरु जैसा बताएगा वैसा करते। हमें क्या करना है? गुरु करनी बात अच्छी है, कोई कहता नहीं कि गुरु नहीं करना चाहिए, पहले के जमाने में वही चलता था। लेकिन ऐसा गुरु करो या ऐसा गुरु को मानो कि वो हमें परमात्मा ही दे दे। बराबर। हाँ, अगर उनको परमात्मा मिल गया और परमात्मा मिल जाने के बाद उन्होंने कुछ दिया, वो बात अलग है, यानी वो मेहनत का पैसा है। मैं क्या कहता हूँ, हाँ बराबर कि नहीं? हाँ, उसे देखो, हमको भी कोई लोग गुरु दक्षिणा देते हैं ना, लेकिन मैं 4 बार उनको पूछता हूँ कि आपको सचमुच प्राप्त हो गया है क्या परमात्मा? देखो, मैंने तो आपको परमात्मा नहीं दिए, आपके अंदर ही परमात्मा। अगर परमात्मा ने आपका चुनाव कर लिए और परमात्मा आपके अंदर उतर गए ना, तो बस फिर मैं आपका गुरु, तब तक नहीं। अगर आपको मुझे से कोई फायदा ही नहीं हो गया है और परमात्मा ने भी आपका चुनाव नहीं किया है, मैं आपका चुनाव क्यों करूं? बस आप मुझे गुरु दक्षिणा दे रहे हैं, इसलिए मैं आपका चुनाव करूं? नहीं, मैं क्या बोलता हूं, पहले परमात्मा ने आपका चुनाव करना चाहिए, पहले परमात्मा ने आपके ऊपर ठप्पा लगाना चाहिए, फिर मैं कहूंगा हाँ अभी मुझे चाहिए तो गुरु दक्षिणा आपको अगर इच्छा है तो दे दो, नहीं दिए तो भी चलेगा। ऐसा मैं क्यों कहता हूँ? और जो दिया फिर वो गुरु दक्षिणा वो कष्ट की है। बराबर। यानी फिर वो बोलता है ना कि ना गुरुजी आपने कोई भेद दिया हमें, फिर बराबर हमारे अंदर परमात्मा प्रकट हो गए। ये हुआ कुछ तो भी बात। नहीं तो फिर क्या है, परमात्मा तो मिलने दूर की बात, बस क्या मिल जाता है, वो गुरु ही मिल जाता है, वो क्या खाने वाली चीज है? और हमारा फिर जीवन का इतना सत्यानाश क्यों कर लेना? बराबर कि नहीं? जो गुरु हमें परमात्मा उसने दिए हुए मंत्र से कोई हमें प्रकट ही नहीं होता है, वो बोलता है ये मंत्र ही परमात्मा है, तो क्या बोलने का क्या है उसके बाद में? यही के मंत्र उठाए, यही पुस्तक के मंत्र उठाए, यहाँ वहाँ के उठाए या खुद ने बनाए। मंत्र क्या है? वो तो शब्द ही होते हैं ना, बनाए शब्द आकार साकार में, वो क्या बात क्या है? कुछ भी मंत्र तैयार हो जाता है, 2-4 शब्द जोड़ दो हो जाता है, फिर कोई शब्द का अर्थ भी अच्छा हो जाता है, तो क्या हो? पानी करने से थोड़ी प्यास बुझने वाली है। तो साथे कहा है कि तंत्र मंत्र सब झूठ है, मत भरमो संसार, और सार सब जाने बिना यह जीवन है बेकार। बराबर। तंत्र मंत्र कुछ है ही नहीं, पानी का बुलबुला जैसा है तंत्र का और मंत्र का शक्ति की। तो जरा सा बरसात में बड़ा बुलबुला आया तो देखे और तुरंत बिला गया, खत्म हो गया, उस तरह का है। लेकिन सार शब्द जो है वो सबसे प्रिय चीज और सबसे अमोलक वस्तु तो वही है जो परमात्मा का सार शब्द है। अभी ये जो बात की ना आपने, मंत्र तंत्र सब झूठ है, जो दोहा पढ़ा ना आपने, साकी पढ़ना, तो ये तो हर गुरु करता है, हर गुरु बोलता है। लेकिन जो भी देखो, जितने भी गुरु लोग है ना, उनके प्रवचन अगर आपने सुने तो आप इतने प्रभावित हो जाएंगे प्रवचनों में कि बाप रे बाप, क्या मेरे गुरु है, क्या मैंने मेरा गुरु बनाया, अरे वाह बहुत अच्छा आदमी को बनाया। फिर प्रैक्टिकल में आप जाओ, उनके आश्रम जाओ और फिर वो क्या करता है फिर देखो, फिर आपको लगेगा अरे यार ये तो प्रवचन में तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, इधर तो मस्त पैकी आपकी अपनी आरती उतार ले रहा है, लोगों को दर्शन दे रहा है, मस्त पैकी भगवान होके बैठा है, बड़े बड़े फूलों की माला पहन रहा है। बराबर। परमात्मा का ड्रेस पहन लिया है, धोती पहन लिए मस्त पैकी, यानी भेष तो बनाया ना, किसी गुरु का बनाया, कबीर साहब का बनाया, किसी संत का भेष बना लेता है। बराबर। लोगों को मस्त पैकी दर्शन देता है, आशीर्वाद देता है। अरे ये तो प्रवचन में क्या कहता है? और देने में फिर मंत्र तंत्र दे देता है, 4 मंत्र 5 तंत्र,
कोई पूछता क्या उनको, गुरुजी आपने तो प्रवचन में बोल रहे मंत्र तंत्र सब झूठ है, आपने तो कुछ तो भी, और वो बोल रहे वो मंत्र नहीं मैं दे रहा हूँ, मैं नाम दे रहा हूँ। देखो उनकी चालाकी। और मंत्र क्या, मंत्र में कोई कविता जो होती है उसको मंत्र कहा जाता है क्या? एक भी बुद्धि न विवेक काम नहीं करता है, चाहे कितनों इंसान पढ़ जाए शास्त्र कुछ भी, सर एकदम सत्य सत्य चीज कह दे, फिर भी जो कि बुद्धि नहीं काम करने देता है, लोग इस तरह का मह करके उसको अपने अथी में खींच लेता है। साफे कहा है कि माला जपू न कर जपू, मुख से बोलू न राम, और राम मेरा सुमिरन करे मैं पाऊं विश्राम। बताइए, मैं बहुत कुछ पढ़ा हूँ, लेकिन एक भी चीज हमको प्रत्यक्ष रूप में कारगर नहीं हुआ इस संसार में। जब आपका सत्संग सुना मैं, तभी मुझको उस मालिक का प्रकट हुआ हमारे हृदय में। तो यही बात होती है कि और था भी, हो भी रहा था, तो मुझे फर्क नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था, भेद बताने वाला नहीं था। लेकिन आप तो ऐसे भेदी गुरु निकले कि महाराज जी हम क्या कहूँ कि कुछ आप जब बोलते हैं तो हमारा कुछ सूझबूझ ही नहीं चलता, सिर्फ आपको सुनने के लिए हमको चाहता है दिल कि आपका सुनता ही रहूं, निरंतर सुनता। देखो जो सत्य होता है ना, जो सत्य होता है ना वही सुनने को जी करता है, जहाँ सत्य की बातें होती। सत्य माने क्या, जो बोलता है और करता भी है उसको सत्य कहते हैं। जो मैंने पत्नी भी और करनी भी, जहाँ दोनों आ जाते हैं ना वहाँ सत्य होता है। तो ये लोगों के प्रवचन आप सुनो, पहले से सुनो बराबर। ये लोग गुरु लोग पहले कितने लोगों को, आप पहले जो कोई महापुरुष होंगे, संत होंगे, कोई गुरु होंगे, उनको गाली गलौज करते हैं, लेकिन इनके गुरु को कोई गाली गलौज कर दिए तो ये कितने भड़क जाते हैं। भाई साहब आपने तो देखो आपके गुरु के पहले वाले प्रवचन, उन्होंने कितने कितने लोगों के ऊपर प्रहार किए हैं, ये ऐसा है, ये तो ढोंगी है, ये तो ऐसा है। अभी आप भी उसी रास्ते पे चल रहे हो। अगर आपको कोई किसने ढोंगी कहा तो आप कितने भड़क जाते हो। तो ये कैसा क्या, यानी ये लोग बोलते हैं ना प्रवचनों में, लेकिन असल में आप गए तो आपको ये सब नजारा देखने को मिलेगा। लोग पैसा दे रहे हैं, मस्त पैकी ले रहे हैं, बाजू में पैसा गिर रहा है, मतलब लोगों को दर्शन दे रहे हैं, आशीर्वाद भी दे रहे हैं बराबर, मस्त मोटी गादी पे बैठ रहे हैं, फोन के इस्तेमाल कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, आदि अनादि परमात्मा की मोबाइल, भारी भारी मोबाइल वापर रहे हैं, भारी भारी गाड़ी में बैठ रहे हैं, अपनी शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, फूलों के रास्ते बनवा के उनके ऊपर चल रहे हैं। तो ये क्या है, ये ढोंग नहीं तो क्या है, बराबर की नहीं। प्रवचन आप क्या करते हो, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, सबको यही बताता हूँ, आप मेरे प्रवचन तो सुनो, लेकिन दूसरों को भी सुनो बराबर। और दूसरे को सुनने के बाद थोड़े से उनके आश्रम में जाओ और प्रैक्टिकली में वो क्या करते हैं, प्रवचन में क्या बताते हैं, यानी कथनी क्या करते हैं और करनी क्या करते हैं, फिर उसको आपको पता चलेगा। तब तक नहीं बराबर, तब तक नहीं। तो जहाँ सत्य होता है तो वहाँ डंके की चोट में बोलने में क्या किसका हर्ज है, बराबर। सत्य कभी मुख, सत्य से मुख नहीं न मोड़ा है गुरुदेव। सत्य के चलते कबीर साहब कितना कष्ट झेले हैं, गुरु नानक साहब कितना कष्ट झेले हैं, बड़े बड़े फकीर लोग के बताइए, सरमद के, मंसूर के मैं सुना हूँ, गूगल पर सर्च करके देखा हूँ, कितना कितना कष्ट उनको दिया, लेकिन कभी भी सत्य की ओर नहीं बढ़ा उन्होंने। तो देखो वो थे, तो ऐसा कोई सुना क्या आपने? कबीर साहब ने बहुत बढ़िया शिष्यगण बनाए, बहुत बढ़िया बढ़िया आश्रम है। देखो शिष्य बनाए ठीक है, तो हम मान सकते हैं। तो देखो शिष्य माने क्या और गुरु माने क्या, गुरु मार्गदर्शन करता है और जो उसके मार्गदर्शन पे चलता है वो बन जाता है शिष्य। उसमें क्या है बड़ी बात है, गुरु शिष्य कोई अलग बात नहीं होती। और बचपन से लेके मरते दम तक हम कितने गुरु करते हैं, बहुत सारे करते हैं ना। पढ़ाई लिखाने वाले गुरु होते हैं, हमें संसार सिखाने वाले गुरु होते हैं, संस्कृति में कैसा रहन सहन करना वो गुरु होते हैं, समाज के भी बहुत विचारक लोग होते हैं, वो भी हमारे गुरु होते हैं। तो मरते दम तक हमारे हजारों लाखों गुरु हो जाते बराबर। कोई पशु पंक्षी भी हमारे गुरु बन जाते हैं, यानी जिससे हमें कोई अच्छी सीख मिल जाती है वो गुरु बन जाते। फिर हमने जिसको गुरु माना तो उसके हम हो गए शिष्य। कितना सहज बात है, बराबर की। तो ये बात होती है। तो
तो हमें इतना ही करना है कि प्रैक्टिकल में मिलना चाहिए, ना कि कथनी में, बराबर। तो जो दोनों की भी कथनी और करनी एक है, वो सच्चा हम मानेंगे, उसको अच्छा मानेंगे। सच्चा माने, अच्छा कम से कम मानेंगे। लेकिन आजकल वो दिखता नहीं है, लोग प्रैक्टिकल में नहीं जाते। लोग क्या करते हैं, और यही तो ये काम करते, पहले वो टीवी पे प्रवचन देते, तो क्या करते, टीवी देखने वाले तो बहुत सारे लोग रहते, तो वो प्रवचन सुन के वो गदगद हो जाते, अरे क्या बढ़िया गुरु, क्या बातें बताए, क्या बारीक बारीक बात बताइए, बराबर। लेकिन प्रैक्टिकल में जब उनके आश्रम में आप जाओ तो कैसे आपको बांध लेते हैं, कैसे बंधनों में डाल देते हैं, कैसे मंत्र तंत्र दे देते हैं, कैसे साधना बताते हैं, यहाँ ध्यान टिकाओ, वहाँ ध्यान टिकाओ, चलते फिरते टिकाओ, बैठते उठते बैठते ऐसा करो वैसा करो, सब कुछ ना कुछ देते ही है, बराबर। ये परमात्मा होता है क्या? ऐसा नहीं होता ना परमात्मा। हाँ, तो परमात्मा जो है वो स्वयंभू है, बराबर। वो उसका खुद का मालिक है। तो किसके अंदर उतरना है, प्रकट होना है नहीं होना है, वो बात अलग है। अभी प्रकट होना माने कि वो पहले प्रकट नहीं था, ऐसा नहीं है, बराबर। कि देखो हमारे घर में बिजली है, लाइट है, बराबर। कभी लाइट जाती है, आ गई तो हम क्या यार लाइट आ गई, तो लाइट आ गई माने पहले लाइट नहीं थी क्या? वो थी, कुछ देर के लिए बंद थी, बराबर कि नहीं? या चली गई होगी, कोई काम होगा, बराबर कि नहीं? या हमने नहीं ली थी लाइट, लेकिन आज लग गई, तो फिर इसके पास, लोगों के पास घरों में लाइट नहीं थी क्या? थी, हमारे में नहीं थी, बराबर। तो लोगों के पास भी परमात्मा है, सबके हृदय में भी है, सबके अंदर प्रकट भी है, लेकिन हमें प्रकट क्या है ये नहीं समझता था, ये हमने अभी समझ लिए, इसलिए हमारे अंदर परमात्मा प्रकट हो गया, ऐसे हम बोलते हैं, बराबर। या इसके पहले फिर परमात्मा नहीं था, परमात्मा तो आज आना भी से है, बराबर। लेकिन हमें समझ में आ गया, जिस दिन हमें समझ में आ जाता है फिर हम बोलते हैं कि मेरे अंदर परमात्मा प्रकट हो गए। और वो भी बताने वाला भी कोई चाहिए ना, कि यही परमात्मा होता है, ऐसा ही होता है। नहीं तो कौन बताने वाला? कोई नहीं ना बता, क्योंकि जो किसी को अगर मालूम ही नहीं तो क्या बताएगा? कोई लड़का अगर गुम गया, अगर मिल गया किसी को, तो उसको बोलना नहीं आ रहा है, चलना नहीं आ रहा है, तो क्या उसका माता पिता का नाम बताएगा कि मैं कहाँ से आया हूँ? वो तो घूम गया ना, बराबर कि नहीं? लेकिन जिसको मालूम है फिर वो बोले अरे ये लड़का, अरे वो तो उसका है, वो गली में रहता है, मैंने देखा है, उसके माता पिता मुझे अच्छी तरह से याद है, कोई चिंता की बात नहीं, यही वो लड़का है। तो ये पहचान करने देने वाली चाहिए ना। तो गुम गए वाले लड़का तो गुम गया है, उसके तो माता पिता नहीं गुम गए ना, वो तो उसके माता पिता तो जिंदा है ना, कहीं तो भी है ना, लेकिन लड़का गुम गया है ना। तो लड़के को वापस हमने उसके माता पिता मिला दिए, तो बच्चा का उनको उसी टाइम मिला क्या? वो तो मिला ही था, लेकिन थोड़ी देर के लिए वो गुम गया था, बस कथा कहानी शुरू हो गई। वैसा ही परमात्मा प्रकट ही है, लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा कि यही परमात्मा है, क्योंकि दूसरों को भी मालूम नहीं है, बराबर। इसलिए कोई पहचान नहीं रहा है उसको। अगर पहचान वाला होता तो बोलता हाँ आप बराबर बोल रहे, हाँ यही सही परमात्मा होता है, ऐसा, बराबर। हाँ ठीक है, और आपका दुआ आशीर्वाद चाहिए मालिक। हाँ चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब। दंडवत प्रणाम स्वीकार कीजिए।